हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं कि अभी फ़िलहाल नीट पीजी 2020 अपडेट्स में क्या क्या चीज़ें चल रही है। आज की तारीख है 21 जुलाई 2020। तो देख लेते हैं अभी फ़िलहाल क्या क्या अपडेट्स हैं नीट पीजी 2020 को लेकर के। सबसे बड़ी और सबसे पहली अपडेट जो है वो बिहार राउंड 1 काउंसलिंग को लेकर के है। बिहार ने अपनी राउंड 1 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब से है और जो सीट मैट्रिक्स है साथ में सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी। तो स्केड्यूल रिलीज करने के साथ साथ सीट मैट्रिक्स भी बिहार ने जारी कर दी है। तो देखेंगे अभी थोड़ी देर में ही देखेंगे कि क्या स्केड्यूल है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं और साथ में सीट मैट्रिक्स जो इन्होंने जारी की है तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ब्रांचेज में कितनी कितनी सीटें हैं। इसके अलावा भी उत्तराखंड राउंड 2 काउंसलिंग के रिजल्ट जैसा आपको पता होगा कि 20 जुलाई 2020 के दिन पब्लिश हुई और उत्तराखंड राउंड 2 काउंसलिंग में क्या कट ऑफ गई है, राउंड 2 काउंसलिंग में अलग अलग ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ गई है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और शेयर करेंगे। कर्नाटका को लेकर के मॉपअप राउंड काउंसलिंग, कर्नाटका की मॉपअप राउंड काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है और कल से मतलब 22 जुलाई 2020 एक के दिन से सभी स्टूडेंट को जिन्होंने कॉशन मनी डिपॉजिट नहीं किया है या जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, उनको 1 लाख रुपीज़ का कॉशन मनी डिपॉजिट करना है और ये कॉशन मनी डिपॉजिट ऑनलाइन ही होगी। 22 जुलाई 2020 से कॉशन मनी डिपॉजिट कर सकते हैं और कॉशन मनी डिपॉजिट करने के बाद वो अपनी मॉपअप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी मॉपअप राउंड काउंसलिंग जैसा पता है कि अभी फिलहाल तक जो इंडिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग कम्प्लीटली ऑफलाइन ही होने वाली है, जहां हम देख रहे हैं कि सभी स्टेट्स की मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की जो जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग है उसे ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाना है। मगर अभी फिलहाल यूपी की अभी भी जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग होनी है वो ऑफलाइन ही होनी है। 23 जुलाई 2020 से मॉपअप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आज शाम तक 21 जुलाई 2020 शाम तक मॉपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स यूपी की आ सकती है या फिर कल 22 जुलाई 2020 के दिन तक सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाती है। मतलब आज से लेकर के कल तक में यूपी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जा सकती है। यूपी मॉपअप राउंड काउंसलिंग में क्या चीज़ें हैं, क्या रूल है कि जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग या राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हें मॉपअप राउंड काउंसलिंग में दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना था और जिस रजिस्ट्रेशन चार्जेस 2,000 रुपये का पेमेंट करना था और जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में ऑलरेडी 2 लाख रुपीज़ का कॉशन मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है उन्हें 2 लाख रुपए की डीडी लेकर के नहीं जानी है वेन्यू पर एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और इसके अलावा यदि आपको क्लिनिकल सीट मिलती है तो आपको एक डीडी 14 लाख रुपीज़ का लेकर के जाना है कि अगर आपको जब क्लिनिकल ब्रांच मिले तो उसके संदर्भ में आपको 14 लाख की डीडी आपसे ले ली जाएगी। वो क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस के लिए वो डीडी ली जा रही है और पैथोलॉजी ब्रांच के लिए आपको 5 लाख की डीडी लेकर के जानी है मॉपअप राउंड में। तो ये तो बात हुई यूपी की। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की मॉपअप राउंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग डिले हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्चुअली रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यू स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, रिवाइज कट ऑफ के बाद जो न्यू स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए उन्हें अप टू 30% जो मार्क्स दिए जाते हैं इन सर्विस कैंडिडेट्स को वो उसका बेनिफिट नहीं मिला था, जिसे लेकर के न्यूली क्वालिफाइड जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए और जो इन सर्विस कैंडिडेट थे उन्होंने कोर्ट केस किया था। कोर्ट केस का रिजल्ट भी आ चुका है, उनके फेवर में है जी। और इसी रीज़न से महाराष्ट्र की राउंड 3 की मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग को थोड़ा डिले किया गया। फिलहाल फ्रेश मेरिट लिस्ट कभी भी पब्लिश की जा सकती है और पब्लिश होने के बाद 6 घंटे का समय दिया जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ 6 घंटे का टाइम दिया जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए और वो 6 घंटे का जो समय है उस पर आपको नज़र बना के रखनी होगी कि वो जो मेरिट लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है, रिवाइज मेरिट लिस्ट वो कभी भी आ सकती है और वो 6 घंटे का समय आपका कभी भी मेरिट लिस्ट आने के बाद स्टार्ट हो सकता है। तो आपको रेगुलर महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना होगा इस
फ्रेश स्केड्यूल को लेकर के, रिवाइज स्केड्यूल को लेकर के, और जिस वेबसाइट पे आपको ये रिवाइज स्केड्यूल इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी वो है www.info.mahacet.org। तो इस वेबसाइट पे आप नज़र बनाए रखें जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए और मॉपअप राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग करनी है वो आप कर पाएँ। तो ये तो बात हुई महाराष्ट्र की। अब आ जाते हैं वापस से बिहार पे। बिहार की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बिहार की राउंड 1 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश की गई है। अब अकॉर्डिंग टू ये स्केड्यूल क्या क्या डेट्स हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की डेट 21 जुलाई 2020 से लेकर के 23 जुलाई 2020 तक की रखी गई है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 23 जुलाई 2020 रखी गई है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। राउंड 1 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग होने के बाद रिजल्ट पब्लिश की जाएगी। रिजल्ट 25 जुलाई 2020 को पब्लिश की जाएगी, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने बिहार की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता लगेगा कि उन्हें कौन सी सीट मिली है। जो भी सीट मिली उस पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का प्रावधान है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं और ऑनलाइन फर्स्ट ईयर की फीस भी पेमेंट करनी है। इन सभी प्रक्रिया के लिए रिजल्ट आने के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और साथ में ऑनलाइन फीस पेमेंट, इन तीनों के लिए 26 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक का समय दिया गया है। समय हालांकि थोड़ा कम दिया गया है, सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है, 26 जुलाई और 27 जुलाई। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ये स्केड्यूल बिहार स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए थी। अब आते हैं जो बिहार स्टेट ने अपनी सीट मैट्रिक्स भी पब्लिश की। तो अब इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनमें कितनी कितनी सीटें हैं वो देख लेते हैं, और साथ में प्राइवेट कॉलेजेस की जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस, और एक जो पैथोलॉजी है उसकी भी देख लेते हैं क्या क्या सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कितनी कितनी सीटें हैं। पहले बात करेंगे गवर्नमेंट क्लिनिकल्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्लिनिकल ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें हैं। जनरल मेडिसिन की गवर्नमेंट कॉलेजेस में 47 सीटें हैं, पीडिया की 37 सीटें हैं, डर्मा की 6 सीट है, रेडियो की 9 सीट है, साइकेट्री की 8 सीट है, एनेस्थीसिया की 26 सीट है, पैथोलॉजी की 32 सीट्स है, सर्जरी की 52 सीट्स है, ओबीजी की 42 सीट्स है, ऑर्थो की 22 सीट्स है, आई की 23 सीट्स है और ईएनटी की 18 सीट्स है। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जनरल मेडिसिन की 23 सीट्स है, साइकेट्री की 1 सीट है, डर्मा की 7 सीट्स है, पीडिया की 15 सीट्स है, सर्जरी की 22 सीट्स है, ऑर्थो की 14 सीट्स है, ईएनटी की 7 सीट्स है, एनेस्थीसिया की 18 सीट्स है, रेडियो की 14 सीट्स है, ओबीजी की 19 सीट्स है, आई की 13 सीट्स है और पैथो की 20 सीट्स है। तो ये बात हुई गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्लिनिकल ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें हैं, और साथ में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कितनी कितनी सीटें हैं। बिहार ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसके लिए सेपरेटली 10% सीट्स भी ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई है। तो कंप्लीट सीट मैट्रिक्स को अगर आपको देखना है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप या तो बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करियर मीडिया की डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। अब आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड की कल रिजल्ट पब्लिश हुई, राउंड 2 में क्या कट ऑफ गई है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड की जो राउंड 2 की कट ऑफ गई है वो राउंड 1 से ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, मगर थोड़ी बहुत ज़रूर है। पैथोलॉजी की कट ऑफ अगर देखें तो 1,07,192 पैथोलॉजी की कट ऑफ गई है। एनेस्थीसिया की 81,595 ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ गई है। ईएनटी की 80,466 कट ऑफ गई है। साइकेट्री की 79,915 ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गई है। सर्जरी की 92,616 ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गई है। टीबी एंड चेस्ट की 43,957 ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गई है। ऑप्थल की 40,374 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ऑर्थो की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है वो है 34,788। ओबीजी की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है वो गई है 34,647। पीडिया की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 32,297। मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 20,441 और रेडियो की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 16,849। तो
तो ये थी कंप्लीट अपडेट्स अभी तक की। आज फिलहाल 21 जुलाई 2020 तक की कंप्लीट अपडेट थी, जिसमें हमने देखा कि बिहार की स्केड्यूल जो पब्लिश की गई है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, और साथ में वहाँ की सीट मैट्रिक्स को पब्लिश किया गया। तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें हैं, साथ में उत्तराखंड की राउंड 2 काउंसलिंग में कट ऑफ क्या गई, और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग डिटेल्स। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप सभी स्टूडेंट्स जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है और वो काउंसलिंग को लेकर के गाइडेंस चाहते हैं, तो वो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसमें हम थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको कंप्लीट डिटेल में गाइड करेंगे। अभी से लेकर के स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक कंप्लीट ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही काउंसलिंग की गाइडेंस मिले और आपको आपकी मनचाही सीट मिल सके। तो अगर कोई डाउट हो तो फ़ोन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर अगर आपको करियर मीडिया से काउंसलिंग की गाइडेंस चाहिए, पेड गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कॉल करके हमसे हमारी पेड का गाइडेंस के लिए भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।